इतिहास की इस शून्य क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सज्जन पोसवाल। हम बात कर रहे थे भारत में आर्थिक नियोजन की। आर्थिक नियोजन के कुछ लक्ष्य हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किए थे। शून्य मैंने इसलिए कहा कि आप मेरे सामने नहीं हैं और इस तकनीकी क्लास में बात करना ऐसे लगता है जैसे हम शून्य में बात कर रहे हों। खैर, तो नियोजन का जो अगला लक्ष्य था वह था असमानताओं को कम करना। हालांकि असमानताओं में कमी का उल्लेख उद्देश्य के रूप में सभी योजनाओं में किया गया था, लेकिन मुख्य उद्देश्य किसी भी योजना में इसे घोषित नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप योजना के किसी भी दस्तावेज में आय और संपत्ति की असमानताओं के अनुमान नहीं दिए गए हैं। आयोग ने असमानताओं के लिए सामंती अधिकारों, भूस्वामित्व प्रणाली और सामाजिक ढांचे से जुड़े विशेषाधिकारों को जिम्मेदार बताया था। बिचौलियों की समाप्ति और हदबंदी इस दिशा में उठाए गए बड़े कदम थे, जिनके माध्यम से सरकार ने सामंतवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया था संवैधानिक तरीके से। औद्योगिक और आर्थिक समृद्धि से पैदा होने वाली आय और संपत्ति से असमानता की समस्या फिर भी जटिल तौर पर बनी हुई थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में भी आय के स्तर में भारी अंतर रहा। चौथी योजना में कहा गया कि आर्थिक विकास के द्वारा गरीबों का रहन सहन ऊंचा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए उद्यम तथा उत्पादन के साधनों के स्वामित्व को फैलाना और कमजोर लोगों की उत्पादकता में सुधार करना आवश्यक है। संपूर्ण आयोजन काल में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि पिछले सालों में समाज में आर्थिक असमानताएं कम हुई हैं, बल्कि असमानताएं लगातार बढ़ी और उदारीकरण के बाद जिस तेजी से बढ़ी उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। भूमि स्वामित्व और उद्योगों के एकाधिकार ने इस असमानता को और बढ़ाया और कानून भी इस दिशा में कारगर नहीं हुए, लेकिन नियोजन का एक लक्ष्य अवश्य असमानताओं को कम करना रखा गया था। एक अन्य लक्ष्य जो घोषित किया गया था नियोजन का, वह था गरीबी दूर करना, यानी कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी निवारण का आर्थिक आयोजन के उद्देश्य के रूप में उल्लेख पंचवर्षीय 5वीं योजना की रूपरेखा में किया गया था। 5वीं योजना के आरंभ में लगभग 70% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। लगभग 30%, सॉरी 70 नहीं, 30% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। 1972-73 में कीमत स्तर पर न्यूनतम उपभोग स्तर के लिए प्रति व्यक्ति 40.60 यानी कि 40 रुपये 60 पैसे प्रति मास होना चाहिए था। 1979-80 में यह स्तर 76 रुपये मासिक माना गया और इस आधार पर ग्रामीण जनसंख्या का 50% भाग गरीब था और शहरी 38% गरीबी रेखा के नीचे थे। गरीबी का यह अनुपात आंकड़ों में भले ही कम दर्शाया जाए, लगातार बढ़ता गया। इस तरह से नियोजन के माध्यम से गरीबी निवारण का लक्ष्य
हासिल नहीं किया जा सका। नियोजन का एक और लक्ष्य था आधुनिकीकरण। इस लिहाज से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को हमेशा महत्व दिया गया, लेकिन औपनिवेशिक विरासत के चलते छठी योजना में ही आधुनिकीकरण को आयोजन का के मुख्य उद्देश्य के रूप में आयोजन को प्रस्तुत किया गया। यानी कि छठी योजना से पहले तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, उसकी जो तात्कालिक ज़्यादा बड़ी ज़रूरतें थी, उन्हें प्राथमिकता से उनका निवारण करने में लगी रही। छठी योजना के दस्तावेज में कहा गया कि आधुनिकीकरण शब्द आर्थिक क्रिया के रूप में अनेक ढांचागत और संस्थागत परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। इसका अर्थ है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में उत्पादन का ढांचा बदलेगा, उत्पादक क्रियाओं में विविधता आएगी, तकनीकी आगे बढ़ेगी, संस्थागत परिवर्तन होंगे और इन सब से एक सामंती उपनिवेशवादी व्यवस्था आधुनिक और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में बदल जाएगी। इस अवधारणा के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने आधुनिकीकरण के क्षेत्र में निश्चित ही प्रगति की। इस प्रकार भारत ने आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था के चहुमुखी और संतुलित विकास के लिए जो उद्देश्य तय किए थे, उन्हें हासिल करने के लिए दीर्घकालीन जो नीति अपनाई गई, उसको हम नियोजन कहते हैं। इसी नीति को युक्ति और रणनीति भी कहा जाता है। इस प्रकार भारतीय नेताओं ने आज़ादी के बाद आई आर्थिक विकास की चुनौती को स्वीकार किया और उसके लिए निरंतर नीतिगत तौर पर, नियोजन के तौर पर ऐसे प्रयास किए जिनसे आर्थिक दृष्टि से भारत एक मजबूत राष्ट्र बनकर नव स्वतंत्र होते हुए भी अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ाते हुए आर्थिक असमानताओं को दूर कर सके, गरीबी की समस्या से जूझ सके और जिस तरह की राजनीतिक लोकतंत्र और राजनीतिक मजबूती का दावा हिंदुस्तान कर रहा था, उसी के समानांतर एक मजबूत आर्थिक राष्ट्र के रूप में खड़े होने के लिए हमारे कर्णधारों, हमारे नायकों, हमारे महापुरुषों द्वारा लिए गए निर्णय तात्कालिक समय की ज़रूरत के अनुसार उपयुक्त कहे जा सकते हैं। धन्यवाद।